सर, ये तो बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी है एजाज साहब ने। आपको भी लगता है कि ये जंग के करीब जा रहे हैं? ये जंग ऑप्शन तो बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं कि जो अमेरिकन को अगर कोई ये समझे कि वो सिर्फ पॉस्टरिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं है। वो जंग एक ऑप्शन है। उससे पहले भी वो कितनी बार जो है उन्होंने रिव्यू किए हैं, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। वो टारगेटेड स्ट्राइक्स हो सकती हैं, या मिसाल के तौर पे वो जो प्लान कर रहे थे कुछ स्पेशल ऑपरेशंस की बात हो सकती है, या इवन ऑपरेशन ये जो है प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा से शुरू करके कोशिश की जा सकती है। ऑल्दो कि उसमें फिर टारगेटेड स्ट्राइक्स जो हैं वो प्रॉब्ली उस सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी उस सूरत में उसकी हो सकती है। पर वो ज़ाहिर है इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ईरान की तरफ से देखिए, अगर ईरान की स्ट्रेटजी ये थी जो कि नज़र भी आ रही थी कि चीज़ों को ड्रैग किया जाए और मैक्सिमम लेवरेज उसमें से ली जाए, और ज़ाहिर है जैसे आपने हुर्मुज़ पे भी जो उन्होंने किया, इकनॉमिक जितनी ज़्यादा इस वक्त क्राइसिस क्रिएट किया हुआ सारा, और जो है ना बाकियों के लिए भी इस वक्त, तो फिर सिर्फ ये एक एनर्जी क्राइसिस तो नहीं है ना, सिर्फ ये इकनॉमिक क्राइसिस, एक फूड क्राइसिस भी आगे बन रहा है। लेकिन मसला उसमें क्या है? मसला ये है कि देखें, ये अमेरिका को उतना हर्ट नहीं कर रहा जितना वो समझ रहे हैं। अमेरिका इस वक्त अपनी तारीख का सबसे ज़्यादा ऑयल और गैस इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है, और बड़े महंगे दामों पे कर रहा है। उनकी स्टॉक्स जो मार्केट जो है ना, उनकी स्टॉक्स इस वक्त हाईएस्ट लेवल्स पे एवर इस वक्त हैं। उनकी कंपनी की वैल्यूएशंस एनवीडिया 5.5 ट्रिलियन पे पहुंची हुई है। उनको इनडायरेक्ट हो रहा है, चलें जी गैस पेट्रोल पंप पे गैस महंगी है, ठीक है इतनी इस हद तक, लेकिन ईरान को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, गल्फ को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, पूरे एशिया को, और चीन को। आज चीन के नंबर्स आए हैं। चीन के नंबर्स हालांकि अच्छे हैं एक्सपोर्ट्स के और बाकी चीज़ों के, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम है। तो इसका मतलब है कि चीन को भी फ़र्क पड़ना शुरू हो गया इस वक्त। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, अमेरिका अगर उनके पास एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि ठीक है, हम ये इकोनॉमिक जोन है ना, ये जो इस वक्त हमने एक वो टाइटन किया हुआ है इनको, उसके ज़रिए ब्लॉकेड के ज़रिए उसको जारी रखें, और उसमें फिर ज़्यादा नुकसान तो ईरान का होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि देखिए, ईरान के पास उतने कार्ड्स नहीं हैं जितना वहाँ पे हार्डलाइनर्स समझ रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है। बिकॉज अभी जिस तरह नकवी साहब भी वहाँ पे गए हैं, लेकिन उनकी जो मीटिंग्स हुई हैं सारी, वो तो प्रैग्मेटिस्ट के साथ हुई हैं। बेशक वो कालिबाफ, बेशक पेजेश्कियान, बेशक राची, तो वो अब कई बार होता ही है कि प्रैग्मेटिस्ट कई चीज़ें मानना चाहते हैं लेकिन प्रिवेल कर जाती है आखिर में IRGC, या आखिर में बाकिर जुल्कदर। आप कितने दिन देते हैं इस बातचीत के अमल के लिए? ये वाला जो राउंड है बातचीत का, दे शुड सिट टुगेदर इन नेक्स्ट फ्यू डेज। अगर नहीं बैठते तो फिर वो एक नेक्स्ट ऑप्शन अमेरिका फैसला करेगा। हाँ, ये बिल्कुल, अगर ये नहीं इस पे बात नहीं चलती तो आगे, उसके लिए आप कितना टाइम फ्रेम देते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो अब नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद फिर क्रिटिकल पीरियड शुरू हो जाता है कि जहाँ पे अमेरिकन जो है ना, दे विल पिक ऑप्शन। अब वो ऑप्शन क्या पिक करते हैं? अगर मिलिट्री की पिक करते हैं, या वो फिर टाइटन करते हैं इनको, और ज़्यादा न्यूज़ जो है इसका ब्लॉकेड का, ये उन पे है। लेकिन वो एक हफ्ते से ज़्यादा ईरान को अब मेरा ख्याल है एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं देंगे।